इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच के दौरान कोविड जैसा लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया था। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनकी स्पीच को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे। पीएम मोदी ने सिर्फ ये कहा था कि मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से जो डिफिकल्ट कंडीशंस बन रहे हैं उनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म हो सकता है। उन्होंने कंपैरिजन के लिए कोविड-19 पैंडेमिक का एग्जाम्पल दिया था ताकि ये समझाया जा सके कि इंडिया ने पहले भी क्राइसिस फेस किया है और फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। राज्यसभा ने ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया है। अब ये बिल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के पास असेंट के लिए भेजा जाएगा। इस बिल का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट ये बताया जा रहा है कि ये जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी खुद अपनी जेंडर आइडेंटिटी डिसाइड करने वाले राइट को वीकन या रिमूव करता है। अगर प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देती है तो ये ऑफिशियली लॉ बन जाएगा। जहां पर पीएनजी ऑलरेडी अवेलेबल है वहां सरकार धीरे धीरे एलपीजी सिलेंडर्स को रिप्लेस करना चाहती है। अगर किसी एरिया में पीएनजी कनेक्शन अवेलेबल है और फिर भी हाउस होल्ड एलपीजी यूज करता रहता है तो 3 महीने के अंदर एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है। ये रूल इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि पीएनजी को ज्यादा एफिशिएंट और स्टेबल फ्यूल माना जाता है। इस पे सिलेंडर की तरह रिफिल का वेट नहीं होता, गैस डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू घर तक आती है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के 15 पॉइंट पीस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। उसकी जगह अपनी तरफ से 5 शर्तें रख दी हैं वॉर खत्म करने के लिए। ईरान की कुछ डिमांड्स हैं जैसे उनके अगेंस्ट जो अटैक्स हो रहे हैं वो पूरी तरह बंद हो, फ्यूचर में यूएस या इजराइल दोबारा ऐसे अटैक्स ना करें इसके लिए गारंटी दी जाए और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसके कंट्रोल या इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज किया जाए। इंडिया पाकिस्तान की तरह एक दलाल नहीं है। एस जयशंकर ने क्लियर मैसेज दिया है कि इंडिया किसी भी वॉर में मिडिल मैन या ब्रोकर का रोल प्ले नहीं करेगा, स्पेशली मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में। उनका ये स्टेटमेंट तब आया जब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने यूएस का पीस प्रपोजल ईरान तक पहुंचाने का रोल प्ले किया था। इंडिया का फोकस है डायलॉग और पीस सपोर्ट करना, लेकिन किसी एक साइड का एजेंट बन के काम नहीं करना। इंडिया में बहुत सारी टॉप गवर्नमेंट जॉब्स अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। 1300 आईएएस पोस्ट और 505 आईपीएस पोस्ट वेकेंट हैं और ये बात यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने खुद बताई है। गवर्नमेंट ने बोला है कि वैकेंसीज को रेगुलरली एक्सेस किया जा रहा है और जो आईएएस वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं उनको रिजर्वेशन नॉर्म्स के हिसाब से भरा भी जाता है, लेकिन इस शॉर्टेज से सिस्टम का काम करने का तरीका खराब होता है। ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप केस में 1700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज और सीज कर दी हैं। शॉकिंग बात यह है कि इसमें दुबई की लग्जरी एसेट्स भी शामिल हैं, जिसमें बुर्ज खलीफा में प्रॉपर्टीज भी इंक्लूडेड हैं। ये केस महादेव बेटिंग ऐप और उसके प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से जुड़ा है। ईडी का एलिगेशन है कि ऐप ने इलीगल बेटिंग नेटवर्क चलाया, पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू घुमाकर एसेट्स में कन्वर्ट किया। सरकार ने एचएएल से 400 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट खरीदने की अप्रूवल दे दी है। ये डील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के साथ हुई है। इसके अंडर सरकार 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स खरीदेगी जो पवन हंस के लिए होंगे और 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट खरीदेगी जो अलायंस एयर के ऑपरेशंस के लिए यूज होंगे। इसका एक और इम्पोर्टेंट एंगल ये है कि ये फैसला मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के अंडर आया है। तो ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।